हेलो फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल कैसी केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं हमारे जो एमएससी प्रीवियस का जो 2016 का मॉडल पेपर ये हल कर रहे हैं। तो हमने क्या क्या कर लिया है, हमने दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है ये कर लिया है, बेंट रूल पढ़ लिया हमने, फ्लाश डायग्राम पढ़ लिया है, और क्लेट इफेक्ट एंड थर्मोडायनेमिक ये भी पढ़ लिया है। और दूसरा ये दूसरे का दूसरा ये भी हमने पढ़ लिया है, पीएच में त्रिमाला। अगर जो भी फ्रेंड नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो को देखें और अच्छे से मार्क्स लेने की चेष्टा करें। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है एनर्जी प्रोफाइल ऑफ ए रिएक्शन। ये एनर्जी यानी क्या होती है? ऊर्जा। प्रोफाइल यानी जो एनर्जी की प्रोफाइल है उसमें रिएक्शन कैसी होती है वो पढ़ेंगे हम। तो राइट इन नोट्स ऑन, तो एग्जाम में दूसरे पार्ट का ये क्वेश्चन अब और बोलता है कि एनर्जी प्रोफाइल ऑफ ए रिएक्शन, तो वो कैसे हैं? तो देखते हैं हम एनर्जी प्रोफाइल रिएक्शन। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ये जो एनर्जी प्रोफाइल है ये क्या हमें किसके बीचों में दर्शाना है? यानी जो मैकेनिज्म किसकी, मेटल कॉम्प्लेक्स की, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जो मेटल कॉम्प्लेक्स है इनके बारे में हम एनर्जी प्रोफाइल दर्शाएंगे। तो इन मेटल और लिगेंड के बीच में जो एनर्जी प्रोफाइल होती है वो इस तरह से होती है। तो पहला है हमारी जो एनर्जी प्रोफाइल, वो है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है इसके अंदर? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। मेटल कॉम्प्लेक्स में पहली है एक्जोथर्मिक, तो वो कैसी होती है? ये हमारा है पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों। और इसके यहाँ से क्या है, ग्राफ चलता है और यहाँ से आके फिर धीरे धीरे नीचे आने लग जाता है। किस में आ रहा है? एक्जोथर्मिक के अंदर। और यहाँ पे हमने लिखा एक्स और यहाँ पे वाई, आपको दिख रहा होगा ये एक्स और वाई। और इसके बीचों बीच से होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाली जो होती है दोस्तों क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमेशा क्या करती है, जो कॉम्प्लेक्स है उसको एक्टिवेट करने का कॉम्प्लेक्स काम कौन करती है? एक्टिवेट एनर्जी करती है दोस्तों। तो एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स को ट्रांजिशन स्टेट में देखें तो इस तरह से होता है। तो इसमें क्या होता है, जो डेल्टा एच बराबर होता है वो होता है एच पी माइनस एच आर। तो हमारा जो एक्जोथर्मिक निकल के मान आता है वो होता है नेगेटिव में होता है दोस्तों, है ना। तो नेगेटिव में क्या होगी? एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक क्या है? घटेगी। जो ऊपर यहाँ से ग्राफ जाएगा धीरे धीरे नीचे आने की और लगेगा। तो इसमें हमें बता सकते हैं कि एक्जोथर्मिक में ग्राफ क्या है, पहले ऊपर जाएगा फिर धीरे धीरे नीचे आ सकता है। तो ये हमारा है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब देखते हैं दूसरा एनर्जी प्रोफाइल एंडोथर्मिक के बारे में देखते हैं। किसका है ये? एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक को हमने पढ़ लिया है, अब एंडोथर्मिक के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, वही प्रोसेस है। ये हमारी क्या है, एक है, और यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ से ग्राफ बढ़ा फिर वो क्या है, वो धीरे धीरे वापस ऊपर जाने की चेष्टा करेगा। तो इसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इस मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर पॉजिटिव होने लग जाएगी, क्योंकि पहले तो माइनस थी उसके अंदर फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इसमें जो एनर्जी होगी डेल्टा एच बराबर एच पी माइनस एच बराबर क्या रखा? पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। तो ये हमारी जो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो ये हमारी रिएक्शन की क्या हो रही है? प्रोग्रेस हो रही है। किसके अंदर? एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। और ये हमारी है एक्टिवेशन एनर्जी दोस्तों। तो हमने देखा एनर्जी प्रोफाइल। तो डेल्टा एच क्या होती है यहाँ पे? तो डेल्टा एच बराबर रिएक्शन एनर्जी मानते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्शन एनर्जी। और अगर ECL ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो सक्रिय ऊर्जा, कॉम्प्लेक्स को सक्रिय करने का जो काम में ली जाती है वो एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी के कुछ करेक्टरिस्टिक, हाँ दोस्तों, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक वो देखते हैं। जो ट्रांजिशन स्टेट क्या है? ट्रांजिशन स्टेट में जो बॉन्ड लेंथ होती है दोस्तों वो सामान्य की तुलना में ज़्यादा होती है। क्या बताया? जो ट्रांजिशन स्टेट है वो सामान्य की तुलना में क्या हो जाती है? ट्रांजिशन स्टेट में ज़्यादा होने लग जाती है।
ये एक ट्रू मॉलिक्यूल न होकर क्या होता है दोस्तों, इमेजिनरी मॉलिक्यूल माना जाता है। किसको, जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो इसे हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको हम क्या नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी होने पर ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, अगर इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी धीरे धीरे ज़्यादा होने लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा दोस्तों, है ना। जो रिएक्शन रिप्रेजेंटन, अगर रिएक्शन कैसे होती है वो देखते हैं। यहाँ पे हम लिया मेटल या कोई कुछ भी लिया, रिएक्टेंट है, और यहाँ पे हमारा बना प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम जानते हैं। जो रिएक्टेंट के अंदर क्यों कौन कौन आता है, एक तो आता है सबस्ट्रेट और एक आता है रिएजेंट। तो दोनों से मिलके क्या बना, रिएक्टेंट बना दोस्तों। और रिएक्टेंट से हमें प्राप्त होता है प्रोडक्ट। और अब बात करते हैं इनके सबस्ट्रेट के। तो इस सबस्ट्रेट क्या होता है, ये एक वह स्पीसीज है, नहीं वह प्रजाति, सॉरी ये वह स्पीसीज है जिस पर रिजेंट अटैक करता है। यानी जो रिजेंट है ना, सब जो क्या बताया इसने बताया, ये रिजेंट इस पे अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे, जो ये प्रक्रिया हो रही है ये होती है रिएक्टेंट्स की। किसकी हो रही है, रिएक्टेंट्स की हो रही है दोस्तों। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, धीरे धीरे बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया में बॉन्ड टूटते हैं, इसके अंदर, कौन से में, जो सबस्ट्रेट है इसमें बॉन्ड टूटते हैं जुड़ते हैं। अब रिजेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या करता है, ये अटैक करने वाली स्पीसीज है, क्या करती है, रिजेंट का तो हमें पता है कि ये सबस्ट्रेट अटैक करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये क्या करेगी, अटैक करने वाली स्पीसीज मानी जाती है। ये दो टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी टाइप्स के वो देखते हैं। एक होती है इलेक्ट्रोफाइल, एक होती है न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रो से नहीं बोलते हैं, और न्यूक्लियोफाइल नाभिक से नहीं बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉनिक यानी लविंग स्पीसीज, ये क्या करते हैं, प्यार करते हैं। और जो न्यूक्लियोफाइल लविंग है ये छोड़ लविंग स्पीसीज माने जाते हैं, ये भी प्यार करने वाले जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, जुड़ते हैं और ये हटते हैं। हाँ जी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी युक्त स्पीसीज कार्बन की उस साइट पर इलेक्ट्रॉन रीच हो उस पर अटैक करती है। अगर यहाँ पे कार्बन 6 यानी यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कम है, तो सबसे ज़्यादा अटैक इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, वहाँ जहाँ पर करेगा जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी ज़्यादा, उसी की तरफ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या बोलता है, जो न्यूक्लियो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले इलेक्ट्रोसाइट पर अटैक करता है कौन, न्यूक्लियोफाइल हमेशा जो कार्बन कम होगा उस साइट पे जाके अटैक करेगा। और ये क्या करेगा, जहाँ पे अटैक करेगा जिस पर कार्बन की संख्या हो बहुत ज़्यादा हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिजेंट और सबस्ट्रेट है उसके अंदर ये हम न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जो स्पीसीज है ये 2 टाइप की मानी जाती है दोस्तों। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसमें जैसे जो इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल है, एक तो लेस एसिड माना जाता है, और एक था CR3, और एक BF3, AlCl3 और LBr ETC। ये बहुत सारे इनके उदाहरण हैं दोस्तों। और इनके उदाहरण R3C, फ्लोरीन, क्लोरीन और CH2OR, ये इनके उदाहरण हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, सबस्ट्रेट और रिजेंट की 2 टाइप स्पीसीज, है ना। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है दोस्तों, अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बात करें, जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का काम होता है जहाँ पर कार्बन की संख्या को हो अधिक वहाँ पे अटैक करने का काम करता है। इसलिए ये इलेक्ट्रोफेयर एस्पेक्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रोफेयर एस्पेक्ट करता है। और लिगेंड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये जो लिगेंड के बारे में बात करेंगे तो लिगेंड क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल, और जो मेटल होंगे वो होंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कौन सा, वो तो इलेक्ट्रोफेयर करेंगे और ये करेंगे लोन पेयर, डोनेट करता है। वो एस्पेक्ट करता है और ये डोनेट करता है। यानी एस्पेक्ट मतलब ग्रहण और ये डोनेट यानी दान। तो जैसे हमने एक उदाहरण से समझते हैं, ये है मेटल और ये है लिगेंड। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, और लिगेंड क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अगर लुईस की अगर
जो मेटल है ये है लुईस एसिड और न्यूक्लियोफाइल हुआ लुईस बेस। तो दोनों मिलके क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स बना दिया दोस्तों, जिस कॉम्प्लेक्स का नाम बना Ml कोष्टक N+। ये हमारा किससे बना, मेटल प्लस लिगेंड। तो हमें पता है मेटल इलेक्ट्रोफाइल और लिगेंड होती है न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों से मिलके कॉम्प्लेक्स बना, तो जिसको Ml कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसी होती है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो X + Y - Z, तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो होता है इंटरमीडिएट, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। किसके अंदर, जो इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनके बीच में जो होता है वो होता है ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट। तो ये एक रिएक्शन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न स्टेप्स को विस्तृत अध्ययन ही क्या कहलाएगी, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाएगी। यानी एक रिएक्शन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न स्टेप्स क्या कहलाएंगे दोस्तों, रिएक्शन मैकेनिज्म। आया समझ में। तो रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अगर रिएक्शन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन देते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो देज आर 2 टाइप्स। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 2 प्रकार की होती है। तो कौन कौन से, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, ये भी 2 प्रकार की वही बात है मैंने पहले बताया। तो न्यूक्लियोफाइल और जो न्यूक्लियोफाइल है वो तो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन देंगे और इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। तो इसको हम बोलेंगे रिएक्शन SN1 और इसको बोलेंगे रिएक्शन SE। ठीक है फ्रेंड, आया समझ में। तो इस तरह से तो न्यूक्लियोफाइल लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है वो देखो। तो रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है और दूसरा न्यूक्लियर, वो क्या होता है, न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिप्लेस कर देता है। किसको, रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसको न्यूक्लियोफाइल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्लेस कर देता है। जैसे MlN+L, तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो, ये है ना L, ये इसके अंदर आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, रिप्लेस हो गया दोस्तों। रिप्लेस यानी बदल जाएगा, अपना स्थान चेंज कर देगा। इसी तरह से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, वही क्या करते हैं, रिप्लेस करने का काम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, यानी इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, सेंट्रल मेटल आयन एटम होता है उसको रिप्लेस कर देगा और दूसरी जगह चले, जैसे MlN मेटल है ये, और ये यहाँ चले गए तो यहाँ पे रिप्लेस हो गया। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए सॉलिड वेफेयर के तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।